ये जो बाहर का जो जीवन है हमारा, इसमें हमें बहुत नेचुरल सहज होना चाहिए। अपन के दिमाग में क्या है, ये बाहर के जो क्रियाकांड हैं इसको अपन ने गलती से मोक्ष मार्ग मान लिया है मिथ्यात्व के कारण या गलत उपदेश के कारण, जबकि वे मोक्ष मार्ग है नहीं। वास्तव में मोक्ष मार्ग अपने अंदर ही है। देखो, अपनी आत्मा में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन। अपनी आत्मा का ज्ञान, इसका नाम सम्यक ज्ञान। और अपनी आत्मा में लीनता, इसका नाम सम्यक। तो मोक्ष मार्ग बाहर कहीं कुछ है ही नहीं। ये जो बाहर के त्याग, व्रत, नियम, संयम हैं, ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। ये तो वास्तव में जीव को अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं होती है तो बाहर में ऐसे दया, दान, पूजा, व्रत के परिणाम आते हैं भूमिका के अनुसार, और वो भी 5वें गुण स्थान में, 4थे गुण स्थान वाले को नहीं आते। तो अभी तो अगर अपना 4था गुण स्थान नहीं है, अगर हमारा यथार्थ श्रद्धा नहीं है, तो हमें सारी ताकत यथार्थ श्रद्धान पर लगानी चाहिए, पूरी ताकत। माने हमें ये जो सामाजिक कर्तव्य हैं, इन्हें कर्तव्य ही समझ के करना चाहिए। इन्हें हमें जरा सा भी धर्म नहीं समझना चाहिए। और अपन क्या करते हैं, सामाजिक कर्तव्य को धर्म समझते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। जैसे ये पूजा पाठ भक्ति है, ये जो मंदिर की व्यवस्था है, ये हमारे एक बाहर के सामाजिक सिस्टम है। इनमें हमारा कोई धर्म नहीं है। हमने जैसे भगवान का प्रक्षाल किया, हमने भगवान का अभिषेक किया, तो ये धर्म नहीं है बिल्कुल भी। ये तो वर्तमान काल में, पंचम काल में साक्षात जिनेन्द्र देव का अभाव है। और जिनेन्द्र देव के अभाव होने के कारण हमने जो एक कृत्रिम चैत्यालय बनाए हैं ताकि उनका स्मरण बना रहे। तो अब जब अपन प्रतिमा आदि बनाएंगे तो भैया उसमें धूल धक्कड़ सब साफ सफाई ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अपन उसे धर्म मानने लग जाते हैं। अपन ऐसा मानने लग जाते हैं कि ये बहुत बड़ा धर्म है, जबकि वास्तव में वो धर्म नहीं है। वो एक आपकी जो बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था है, वो उसका पार्ट है। जैसे अब ये दान है, दान क्या चीज़ है भाई। हम चाहते कि ये बच्चे पढ़ जाएं, तो धर्म की बातें सीख जाएं। हमने एक विद्यालय बनाया, आपने उसमें दान दे। दान धर्म कहाँ है? ये तो एक व्यवस्था है भाई। लेकिन अपन इसे इतना बड़ा धर्म मान के बैठ जाते हैं। और ये अपन की मजबूरी क्यों है वज्रसेन जी? इसलिए है कि अपन को लगता है कि अगर अपन ऐसी सच्चाई बोलते रहेंगे तो ये दान देगा कौन। हमारी प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है। अगर हमें बोल देंगे पूजा पाठ प्रक्षाल से कुछ नहीं होता, तो सुबह उठ के आएगा कौन करने के लिए? समझ में आएगी? अब यह समस्या है वास्तव में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भी समस्या स्वरूप में शामिल है। लेकिन अब अपने को तो मोक्ष मार्ग साधना है, तो अपन को तो ईमानदारी से समझना पड़ेगा। बाकी संसार जो है उसको चलाने के लिए जैसे निमित्त चाहिए वो वैसे निमित्त अवेलेबल रहते हैं। जैसे समझो 1000 आदमी है। अब एक उदाहरण के लिए ताकि आपको समझ आए, अब 1000 आदमी में से 5 आदमी को मोक्ष मार्ग मिलना है, उदाहरणता की समझ में आ जाए। और 995 आदमियों को मोक्ष मार्ग नहीं मिलना है। तो वे 995 आदमी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? वे रहेंगे इस पृथ्वी पे कि नहीं रहेंगे? यहाँ सब रहेंगे। तो वो जैसे रहेंगे उनको वैसे उपदेश, वैसे निमित्त, वैसे काम मिलेंगे। और जिन 5 आदमियों को मोक्ष मार्ग में जाना है उनको वैसा उपदेश मिलेगा उसी मोहल्ले में। वे ऐसा गुरु पकड़ लेंगे जो उन्हें दया, दान, पूजा, भक्ति, वृत्ति, संयम में लगा के रखेगा, उन्हें धर्म बना के रखेगा। करो करो, ये बहुत बड़ा धर्म है। और जिनको मोक्ष मार्ग में जाना है उनको ये दया, दान, पूजा, भक्ति में धर्म नहीं है, ऐसा उपदेश सुनाने वाला गारंटी से मिल जाएगा। इसलिए तुम ये चिंता मत करो कि अगर हमने ये दया, दान, पूजा, भक्ति के बारे में नहीं सपोर्ट नहीं किया तो फिर कोई छोड़ देगा। आप चिंता मत करो, वो बिल्कुल करने वाले सब मिलेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री के सामने प्रश्न आया कि देखो आप ऐसी क्यों बात करते हो, ये मोक्ष मार्ग ही है तो सच बात है ही, आगम में लिखा तो यही है जो आप बताते हो, आप कोई अलग से नहीं बताते, परम सत्य बताते हो आप। लेकिन ऐसा करेंगे तो समाज कैसे चलेगा?
गुरुदेव श्री के पास प्रश्न आते थे कि अगर आप ऐसे दया दान पूजा भक्ति को रोज ही बंद के कारण है, आश्रव है, कुछ नहीं है, पाप के समान ऐसा कहते रहोगे तो लोग ये दया दान पूजा भक्ति करना ही छोड़ देंगे और समाज में एक प्रकार की स्वच्छंदता फैल जाएगी। समाज चलेगा कैसे? ये प्रश्न तो आपको भी अगर मैं करूं तो थोड़ा अंदर से उद्वेलित तो करता ही है ना कि हम बात तो ठीक ही कह रहे हैं। बोलो अरविंद जी, लगता है ना ऐसा? ऐसे में तो सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो गुरुदेव श्री जो जवाब देते थे वो सुनो। गुरुदेव श्री ये कहते थे, तुम जो कहते हो वो ठीक कहते हो, लेकिन बाजार में समाज में 100 आदमी में से 99 आदमी ही 0.99 और लगा लेना, 0.1 को हटाओ, इतना आदमी दया दान पूजा भक्ति में धर्म है और उसी के उपदेश देने में लगा है। इसलिए वो तो रुकने वाला है नहीं, तो उसकी तो चिंता मत करो। लेकिन इस मोक्ष मार्ग का परम अध्यात्म का उपदेश देने वाला कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो तो रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये तो सदियों से रुका ही हुआ है, इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये समय सार पढ़ने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए एक आदमी कम से कम ईमानदारी से सत तत्व की बात, समय सार की बात, सात तत्व की बात, कि दया दान पूजा भक्ति धर्म नहीं है, ये बात अगर मैं सुना रहा हूं तो मुझे सुनाने दो। तो साहब फिर उनसे कहते थे कि ऐसा आप सुनाओगे तो आपके पास ये लोग नहीं आएंगे, तो वो कहते नहीं आने दो, इनमें जिनकी होनहार भली होगी वे आ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? देखो भाई, कोई आदमी डायमंड की दुकान खोले, सोने चांदी की दुकान खोले, तो कोई कहे कि सोने चांदी की दुकान पे आदमी आते ही नहीं, दिन भर में एक ग्राहक नहीं भटकता। इससे अच्छे तो चाय की दुकान खोल लो, किराने की दुकान खोल लो, उस पर तो भाई साहब चैन नहीं में इतना आदमी आता है। तो बोलो कोई डायमंड व्यापारी उसकी बातों में आएगा कि किराने की दुकान खोल लेता हूँ, ग्राहक ज़्यादा आएंगे। अरे भाई तू पागल है, तू महीनों में जितने कमाएगा उतने ग्राहकों से मेरे पास एक ग्राहक आएगा एक महीने में तो उतना कमा लूँगा और शांति से बैठूंगा, आनंद से बैठूंगा, ना झिक ना कुछ। कब धोएगा? कब धोएगा? ऐसे ही ये बाहर में ये दया दान व्रत शील संयम आदि किराने की दुकान जैसे है, ये लगते तो बहुत बढ़िया है कि बहुत ग्राहक आ रहे हैं, बहुत ग्राहक आ रहे हैं, बहुत दुकान चल रही, बचता कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बहुत किराने वाले कभी अरबपति नहीं बन पाए, समझ में आया? लेकिन डायमंड वाले अरबपति बन जाते हैं। ऐसे ये दया दान पूजा भक्ति के जो है ये बाहर में बहुत अच्छा लगता है, पूजन करना, नाचना गाना और मजा, ढोल मजीरा बजवाना, बढ़िया विधान आचार्य बुलाना, गाना, रक्षा सूत्र बांधो, धोती पहनो, केसरिया धोती पहनो, सिर पर मुकुट बांधो, है ना, गले में माला पहना, पट्टा पहना, लगता तो बहुत अच्छा है बाहर से, लेकिन इसमें धर्म का अंश भी नहीं है। और जो एक आदमी शांति से बैठा हुआ है, कोई दुपट्टा नहीं ओढ़ रहा, कोई माला नहीं पहन रहा, कोई मुकुट नहीं लगा रहा, बहुत सादा शांति से बैठा है और अपने आत्मा का श्रद्धान करके बैठा है, अंदर उसके वेद ज्ञान की धारा चल रही है, वो जीव सम्यक दृष्टि है और मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है। तो तुम बाहर से देखोगे तो तुम्हें जो क्रियाकांडी ही धर्मात्मा दिखेगा, और जो सामान्य सहज ज्ञानी धर्मात्मा है वे हमें नहीं पहचान में आते। तो गुरुदेव श्री कहते थे कि भैया हमें ये मोक्ष मार्ग सुना लेने दो, ये दया दान पूजा भक्ति की बातें करने वाले बहुत हैं। और देखो गुरुदेव श्री 45 वर्षों तक एक धारा में एक बात सुनाते रहे, और जो गुरुदेव श्री के करीबी थे, करीबी माने जो गुरुदेव के समकक्ष थे, जो गुरुदेव के साथ बैठते थे, जिनने डॉक्टर साहब जैसे बाबू जी हमारे, तुगल जी हमारे, भारत जी साहब, है ना, और भी 2-4-10 पंडित विद्वान जिनको अपन जानते हैं, वे उसी टोन में मोक्ष मार्ग सुनाते रहे, क्योंकि उनको गुरुदेव का असर था, गुरुदेव की छाया थी, गुरुदेव को साक्षात उनने अनुभव किया था, देखा था, सुना था।
लेकिन वो जो प्रश्न गुरुदेव श्री के सामने था, तो गुरुदेव तो 100 में से आधा % भी डिस्टर्ब नहीं हुए। लोग आगे कहते रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उनके बाद जो आने वाली पीढ़ी हुई, अगली पीढ़ी हुई, वो 100 में से 1-8%, 2% तो प्रभावित हुई, और कुछ समाज के हिसाब से प्रभावना के नाम पर कुछ एडजस्टिंग बैठा है। लेकिन अब वो भाग्य से वो पीढ़ी भी गई। अब आ गई है तीसरी पीढ़ी, और तीसरी पीढ़ी को तो ना गुरुदेव की खबर है और ना गुरुदेव के शिष्यों की खबर है। उन्हें तो अब मात्र प्रचार प्रसार प्रभावना की खबर है। उन्हें तो पंडितियाई करनी है कुल मिला के। ये उन्हें तत्व का श्रद्धान तो करना है नहीं, ऐसा दिखाई देता है उनकी परिणति देखकर। समझ में आएगी उन्हें ना। अभी मैं सागर में था, किया था मैंने सागर वाला प्रवचन, सुना हो तो बहुत तीखा, तो थोड़ा तीखा प्रवचन था वो, समझ में आया ना। तो वहाँ पर मिले थे सब, बहुत पंडित विद्वान मिले थे। तो मुझे कोई कहता है ये तो तीखी मिर्ची है, कोई कहता है ये तो क्रांतिकारी है, कोई कहता है ये तो बहुत खतरनाक है, कोई कहता है इससे दूर रहो। समझ में आया कि नहीं। अब मुझे बताओ, ये सब बातें जो तुम मेरे बारे में बोल रहे हो, ये पता है तुम क्या बोल रहे हो? मेरे विवेक से दूर रहो माने मोक्ष मार्ग से दूर रहो। विवेक से दूर रहो माने सत्यवाद से दूर रहो। विवेक खतरनाक है माने जैन धर्म ही खतरनाक है। समझ में आया? ये तुम मेरा नहीं बोल रहे हो, तो मुझे कहते ये तो बहुत तीखी मिर्ची है। क्या क्या कहना चाहे? अगर मैं तीखी मिर्ची हूं ना, तो पूज्य गुरुदेव ज्वालामुखी थे। मैं जब कह रहा हूं क्या है, और डॉक्टर साहब सुनामी थे हैं। अगर मुझे तुम कहते हो, मेरे को ऐसे विशेषण देते हो कि ये भूकंप है, ये तीखी मिर्ची है, खतरनाक है, तो फिर में जो तुम्हारे गुरुजी थे वे सुनामी थे, और उनके गुरुजी पे जो ज्वालामुखी थे। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन तुम्हें मेरे ही बारे। लेकिन ये नहीं बोलते कि ये सत्यवादी है, ये सत्य बोलता है, ये वास्तव में सत्य बता रहा है, ये नहीं बोलते हैं। और जहाँ मौका मिले सामने पड़ेंगे तो प्रशंसा करेंगे, और पीठ पीछे उसका इसका नाम काटो, इसको हटाओ, समझे, इसको आंख, इसको समाज में ज़्यादा बुरी होने दो। तो ये अभी तो मैं ये समझा रहा था कि ये असली मोक्ष मार्ग जो है धीरे धीरे वापस लुप्त हो रहा है। इसके अब ये सब अधिकतर विद्वान इस लाइन पे आ गए हैं कि पुण्य भी जरूरी करना है। व्यापारीकरण हो गया। अब तो सबको मंदिर बनाने की, शिविर लगाने की, पैसा इकट्ठा करने की, और अपनी दुकानदारी चलाने की, नाम ख्याति पाने की, वह नाम रह गया मुमुक्षु मुमुक्षु। काम तो व्यवहारियों वाले हो गए, और सबको अपनी अपनी संस्था बना ली। पैसा बम्बई वाले दे देंगे। समझ में आया कि नहीं आया है? और बाद में फिर उसी संस्था से अहंकार पुष्ट करना है। मोक्ष मार्ग साधना किसे? तो भैया ये अपने को समझना चाहिए कि जो सच्चे मोक्ष मार्ग की बात है, ये बड़ी मुश्किल से सुनने मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। और हमें एक कसाय ये मोक्ष मार्ग से वंचित कर सकती है, इतनी ताकत है एक कसाय में। एक कसाय में बता रहा हूँ। और अगर हमारी चारों कसाएं ही चल रही हैं, क्रोध भी, मान भी, लोभ भी, माया भी, तो हमारा कैसे मोक्ष मार्ग चलेगा? मोक्ष मार्ग एक माया कसाय रोक सकती है, मोक्ष मार्ग एक लोभ कसाय रोक सकती है, मोक्ष मार्ग मान कसाय रोक सकती है, क्रोध कसाय रोक सकती है, और हमारे तो चारों एक साथ चल रहे, तो फिर कैसे मोक्ष मार्ग चलेगा? पकड़ में आया कि नहीं आया? मैंने अपने को थोड़ा गहराई से विचार करना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव श्री के सामने बातें आती थी कि समाज का क्या होगा, तो भाई पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे समाज का छोड़, तू अपना बता कि तेरा क्या होगा। समाज का कभी कुछ होता ही नहीं है। समाज तो जहाँ है वो वहीं रहता है। समाज का अर्थ ही है जिसका कहीं कुछ नहीं होना है। समझ में? होना तो मेरा है। आपके घर में आग लगेगी तो समाज में आग लगेगी, आपके घर में आग लगेगी? बोलो।
आप कहोगे जैन समाज में आग लग गई जी, है जैन समाज में आग लग गई? जैन समाज में कैसी आग लग सकती है? किसी घर में लगी होगी। तो वहाँ तो अपना समझ में आता है और धर्म समाज का समझ में आता है। जैन समाज में धर्म नहीं बचा। कौन सा समाज, किसमें धर्म? धर्म व्यक्ति के अंदर होता है, समाज का कोई धर्म नहीं होता। समाज तो संसार का नाम है, जिससे संसार की व्यवस्था चले, जाति की, पंथ की, संप्रदाय की व्यवस्था चले, उसका नाम समाज है। आत्म कल्याण करने के लिए, वेद ज्ञान करने के लिए, तत्वों का श्रद्धान करने के लिए, आत्मानुभूति के लिए, सच्चे मोक्ष मार्ग के लिए किसी भी प्रकार के समाज की कोई आवश्यकता नहीं है।